आज मैं 100 वर्ड मीनिंग फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स के लिए लेकर आया हूँ। जो अभी अभी कुछ दिनों से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। उनके लिए मैं 100 वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इंग्लिश अभी अभी कुछ दिनों से सीख रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि इसमें जो 100 वर्ड मीनिंग मैं बताऊंगा आपको स्पोकन में बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं वो 100 वर्ड मीनिंग फॉर बिगिनर्स इंग्लिश लर्नर्स के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे वर्ड मीनिंग यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज 100 वर्ड मीनिंग फॉर बिगिनर्स के लिए बताऊंगा। ये इसका पार्ट 3 है। मैं आपको इस वीडियो में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आपको लास्ट में बताऊंगा। दुनिया की सबसे महंगी साइकिल कौन सी है, उसका नाम क्या है? अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कीजिए और बताइए, नहीं तो लास्ट में मैं आपको खुद बताऊंगा कि दुनिया की सबसे महंगी साइकिल कौन सी है, उसकी कीमत कितनी है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 201 से लेकर 300 तक की वर्ड मीनिंग, और इस वर्ड मीनिंग को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर आप इंग्लिश लर्नर्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है 201 में सिर, यानी सिर का मतलब होता है HEAD हेड। अब सर जो होता है SIR, सर का मतलब दूसरा चीज होता है। खड़ा होना को स्टैंड बोलते हैं, STAND, स्टैंड मतलब खड़ा, यानी नहीं होता स्टैंड है, तुम्हारे साइकिल में स्टैंड है, तुम्हारे मोटरसाइकिल में स्टैंड है, और इंग्लिश में बोला जाता है ना स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, ठीक है। खुद को इंग्लिश में ओन बोलते हैं, खुद मतलब ओन होता है, OWN, ओन का मतलब होता है खुद। और पेज, पेज का मतलब होता है पेज, मतलब होता है फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, टिकटॉक पेज, इंस्टाग्राम पेज, या फिर आप बुक या कॉपी का पेज भी कह सकते हैं, ठीक है। चाहिए, चाहिए को इंग्लिश में सूट कहते हैं, SHOULD, सूट मतलब होता है चाहिए। और वांट होता है एक और मीनिंग, WANT, वांट, वांट मतलब चाहना भी होता है, ठीक है ना। चाहता हूँ होता है वहां पर, वांट मतलब चाहना, ये चाहिए सूट होता है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, और वो जो है मेन वर्ब होता है। देश मतलब होता है कंट्री, ये तो आप जानते ही। फाउंड, फाउंड मतलब होता है पाया, पाया मतलब कोई चीज अगर मिल गया, मैं खोज रहा हूँ तो फाउंड कहेंगे वहां पर। जवाब को इंग्लिश में आंसर कहते हैं, ANSWER, आंसर का मतलब जवाब देना भी होता है। स्कूल, स्कूल का मतलब जो होता है विद्यालय, आप तो जानते ही होंगे। आगे देखिए यहाँ पर है ग्रो, ग्रो मतलब होता है, ये देख रहे हैं ग्रो, तो ग्रो को हम इंग्लिश में बढ़ना, बढ़ने भी कहते हैं। ये ज्यादातर करके फसल वगैरह में यूज होता है कि ग्रो 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 हो रहा है, मेरा क्रॉप जो है ग्रो हो रहा है। और क्रॉप का मतलब जो होता है फसल होता है। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अध्ययन मतलब स्टडी मतलब पढ़ाई करना होता है। स्टील मतलब होता है अब तक, अब तक को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। अभी आप कॉपी और कलम लेकर इन सभी को नोट करते चल जाइए, या फिर आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक दो बार वीडियो को बार बार देखेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा और आप इंग्लिश कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश जो है बिना मीनिंग के नहीं होता है। लर्न का मतलब होता है सीखना, LEARN, लर्न मतलब सीखना होता है। षड्यंत्र करना, फ्लैटिंग करना, जैसे कपिल शर्मा अपने शो में जितने भी हीरोइन, जितने भी दर्शक आते हैं सभी के साथ फ्लैट करते हैं। फ्लैट मतलब तो षड्यंत्र करना, मतलब किसी के साथ जो है उसके मुंह पर उसकी झूठी तारीफ करना भी एक तरह से षड्यंत्र यानी फ्लैटिंग करना होता है। कवर का मतलब होता है कवर यानी जिंद, COVER, कवर। भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं, FOOD, फूड, फूड मतलब भोजन होता है। सूरज, सूरज को तो जानते ही होंगे, सूरज मतलब सन मतलब सूरज होता है, आप तो जानते ही होंगे। अब आगे देखते हैं चार, चार को इंग्लिश में फोर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए चार को तो हम समझ गए कि फोर कहते हैं, के बीच को इंग्लिश में बिटवीन कहते हैं। और राज जो होता है हम उसे स्टेट कहते हैं, राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। रखना को इंग्लिश में कीप, KEEP, कीप कहते हैं। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। आई क्या मतलब आंख, आप तो जानते हैं आई मतलब आंख होता है। कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहते हैं। पिछला को इंग्लिश में बैक कहते हैं, अगला को इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं लेट, लेट मतलब होता है चलो, लेट्स गो, लेट्स फाइंड, लेट कम, लेट फॉलो मी वगैरह, आप तो वर्ड अलग अलग सुनते ही होंगे, तो यहीं से लेट को लेकर बनाया जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं सोचो, सोचो को इंग्लिश में थॉट कहते हैं। वैसे सोचना को इंग्लिश में थिंक कहते हैं, ये वर्ब का 3 रूप है थॉट। शहर को इंग्लिश में सिटी कहते हैं, सिटी मतलब शहर होता है, और एक और होता है TOWN, टाउन मतलब भी शहर होता है। पेड़ का तो इंग्लिश आप जानते ही होंगे, ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़।
पार या पार करना को क्रॉस कहते हैं, CROSS। फार्म मतलब होता है खेत, या फार्म मतलब जो होता है खेत होता है, और खेत का एक और इंग्लिश होता है फील्ड होता है, FIELD। फील्ड मतलब जो होता है वह खेत होता है। कठिन, कठिन का मतलब हार्ड होता है, HARD, हार्ड। हार्ड मतलब कठिन। शुरुआत को इंग्लिश में स्टार्ट कहते हैं, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब शुरुआत। हो सकता है उसको इंग्लिश में माइट कहते हैं, MIGHT। माइट मतलब होता है हो सकता है। कहानी, कहानी को इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं। स्टोरी का मतलब तो आप जानते होंगे कि कहानी होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कहानी, कहानी का मतलब होता है स्टोरी। चलिए हम आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं। देखो, देखो को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो देखो को इंग्लिश में हम कहते हैं सॉ। सॉ का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे देखना। फादर मतलब पिताजी होता है, पिता मतलब फादर, आप तो जानते ही होंगे, पिताजी को तो सभी जानते होंगे इंग्लिश में फादर कहते हैं। और पिता का एक और मीनिंग होता है डैड भी होता है, DAD। समुद्र, समुद्र का मतलब होता है SEA। सी मतलब समुद्र। ड्रॉ मतलब होता है आकर्षित करना। ड्रॉ मतलब खींचना भी होता है, कोई चीज ड्रॉ करना। जैसे दीवार पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, या मैं अपने कंप्यूटर में पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ड्राइंग होता है। छोरा को इंग्लिश में लेफ्ट कहते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट। जैसे आई लेफ्ट दिस प्लेस, आई लेफ्ट दिस जॉब, तो इस तरह की इंग्लिश में हम वहाँ पर क्या कहते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। अनुवाद को इंग्लिश में ट्रांसलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद। और रन मतलब चलना या दौड़ना भी होता है। ऐसा नहीं को डू नॉट बोलते हैं, ऐसा नहीं डू नॉट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि। प्रेस मतलब प्रेस जो पेपर वाला होता है ना, वो प्रेस जो होता है। करीब को इंग्लिश में क्लोज कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोज। और रात जो होता है उसे हम इंग्लिश में नाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट। नाइट का मतलब होता है रात। आगे देखिए असली, असली को इंग्लिश में रियल कहते हैं, और नकली को इंग्लिश में डुप्लीकेट कहते हैं। डुप्लीकेट हो गया यानी नकली हो गया। जीवन को इंग्लिश में लाइफ कहते हैं, लाइफ मतलब जीवन। लाइफ इंश्योरेंस यहीं से बना हुआ। कुछ को इंग्लिश में फ्यू कहते हैं, फ्यू मतलब कुछ। ठीक है ना, मोर मतलब अधिक। उत्तर, उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ। और किताब का मतलब होता है बुक, BOO के। कैरी मतलब ले जाना यानी ढोना होता है, कैरी नहीं पता। जो है गधा जो है सामान ढो रहा है, तो वहां पर हम बोल सकते हैं कैरी, ढोना इंग्लिश में जो आएगा। ले लिया को इंग्लिश में टूक कहते हैं, टूक 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 मतलब ले लेना। फिक्शन या साइंस, साइंस का मतलब जो होता है विज्ञान होता है। ईट मतलब खाना या खाने होता है। और एक भोजन जो होता है खाना, उसे हम इंग्लिश में फूड कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। कमरे को इंग्लिश में रूम कहते हैं, रूम जानते हैं ना, ROOM, रूम। दोस्त तो जानते ही होंगे, फ्रेंड। शुरू हुआ को इंग्लिश में बिगिन कहते हैं, बिगिन मतलब शुरू हुआ। मैं जो कुछ वर्ड इसमें डाल दिया हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता है दोस्त का इंग्लिश, आपको नहीं आता, कमरा का इंग्लिश नहीं आता। कुछ ऐसे मीनिंग है जो आपको आते हैं, फिर भी मैंने डाल दिया ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। शुरू हुआ को तो हम बता दिए। विचार मतलब होता है आइडिया, आइडिया मतलब विचार। आइडिया एक सिम कंपनी का नाम भी है। मछली तो जानते ही, फिश, इसका तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। फिलहाल मैं रिवीजन करा देता हूँ कि फिश मतलब मछली होता है। कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पहाड़, पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं। रोकना, रोक, रुक, रुक मतलब स्टॉप, स्टॉप मतलब रुकना भी होता है। वंस का मतलब होता है एक बार, और दो बार को ट्वाइस, TWIC, ट्वाइस बोलते हैं। आधार, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE, बेस। बेस का मतलब आधार होता है। और सुनना को इंग्लिश में हियरिंग कहते हैं, HEARING। घोड़ा को इंग्लिश में हॉर्स, HORAC, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। कटौती, कटौती को इंग्लिश में कट बोलते हैं। यकीन को इंग्लिश में श्योर बोलते हैं। घड़ी को इंग्लिश में वॉच बोलते हैं, वॉच का मतलब होता है घड़ी। रंग, रंग को इंग्लिश में कलर, COLOR होता है। अब कितने बच्चे सोचते होंगे कि COLOUR होता है, तो COLOUR जो होता है ना, वो CO और LOUR जो होता है, वह जो होता है वह अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता। ब्रिटिश इंग्लिश में COLOR होता है। चेहरा, चेहरा का मतलब होता है फेस, फेस मतलब चेहरा, चेहरा। ठीक है ना। अब आगे देखिए। वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी आप जानते ही हैं, जंगल में है, जंगल में वुड होता है और लकड़ी वगैरह सब होता है, तो जंगल हो गया। मुख्य को इंग्लिश में मेन कहते हैं, मेन मतलब तो आप जानते हैं मुख्य। ठीक है ना। आगे देखिए। खुला, खुला मतलब ओपन मतलब होता है खोलना या खुलना भी होता है। प्रतीत मतलब होता है सीम, SEEM, सीम मतलब होता है प्रतीत, एक साथ। एक साथ को इंग्लिश में टुगेदर, TOGETH, टुगेदर मतलब होता है एक साथ। अगला, अगला को इंग्लिश में नेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट नहीं कहता, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कोई चीज बढ़ता रहता है, कोई चीज को पढ़ाना या कोई चीज का लाइन लगा रहता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलते हैं।
सफ़ेद को तो इंग्लिश में जानती होंगी कि व्हाइट होता है, और काला को इंग्लिश में ब्लैक होता है। चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते हैं, ये भी आप जानते होंगे। और प्रारंभ करना को भी जानते होंगे कि BGIN बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना, ऊपर भी मैंने आपको बताया है। अब देखिए मिला, मिला मतलब गॉट, गॉट मतलब मिलना होता है, कोई चीज़ मिल गया, जैसे आई गॉट ए जॉब, मुझे एक नौकरी मिल गई है। अब जो आदमी से आदमी को मिलना होता है वहाँ पर हम मीट बोलते हैं, ठीक है, MEET। चलना को इंग्लिश में वॉक, वॉक मतलब होता है चलना, रन मतलब दौड़ना, वॉक मतलब टहलना, आप देखे होते होंगे तो टहलना भी होता है। उदाहरण को इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलते हैं, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण। इजी मतलब होता है आसानी, आसानी मतलब इजी, हार्ड मतलब मुश्किल। कागज को तो जानते होंगे पेपर, PAPR पेपर, आप तो यूज करते। समूह मतलब ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप। सदैव मतलब हमेशा, हमेशा मतलब ऑलवेज होता है। ऑलवेज का एक और मीनिंग होता है हमेशा या सदैव। संगीत का म्यूजिक होता है। और दोज मतलब होता है उन, या दोज मतलब होता है वे लोग भी होते हैं, ठीक है ना। दोनों को इंग्लिश में बोथ, बोथ मतलब दोनों। अकेले रहेगा तो सिंगल होता है, बोथ मतलब दोनों। मार्क मतलब जो होता है ग्राउंड होता है, ग्राउंड का मतलब जो होता है दौर भी होता है, ग्राउंड मतलब जमीन भी होता है, ग्राउंड नहीं कहता, दिस ग्राउंड इज बिलोंग टू माई फादर, ठीक है, वगैरह वगैरह बोलते हैं। अक्सर को इंग्लिश में ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मतलब अक्सर या प्राय भी होता है, ठीक है। पत्र जो रहेगा, पत्र को इंग्लिश में लेटर बोलेंगे, कहीं भी पत्र रहेगा, जैसे राम एक पत्र लिखता है तो राम राइट्स अ लेटर। जब तक रहेगा तो इंग्लिश में अनटिल का यूज करेंगे, ठीक है ना। जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम नहीं जाना, तो हम वहां पर जब तक के लिए अनटिल का यूज करेंगे। माइल मतलब होता है मील, 1 मील, 2 मील, 3 मील। नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं, ठीक है। और समुद्र को इंग्लिश में ओशियन या SEA भी होता है, SE और A भी होता है, CC मतलब समुद्र होता है। कार का मतलब होता है कार, कार तो जानते हैं, कार मतलब गाड़ी भी होते हैं। पैर को इंग्लिश में फीट कहते हैं, FEET, फीट, फीट मतलब होता है पैर। अब आगे देखते हैं और आगे आपको बताते हैं देखभाल का। देखभाल को इंग्लिश में केयर कहते हैं, CARE, केयर, केयर मतलब होता है देखभाल या देखभाल करना भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट मीनिंग है, हम वो कंप्लीट करते हैं। लास्ट मीनिंग क्या है? पहला, FIRST, फर्स्ट मतलब होता है पहला, और सेकेंड का मतलब होता है दूसरा, नहीं कहता आई गॉट अ फर्स्ट स्टैंड इन दिस जॉब या इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पहला स्थान पाया। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे महंगी साइकिल जो है वह PG बुगाटी बाईसाइकिल है। इसकी कीमत जो है 26 लाख रुपये है। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, PGBUGATTI, PG बुगाटी साइकिल है, जो इस दुनिया की सबसे महंगी साइकिल है। आप इसे जो है खरीद सकते हैं, बहुत ही महंगी साइकिल है, तो आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं, नहीं खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।